हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो क्वेश्चन एमएचसीईटी का है वो मैंने लिया हुआ है एरर एनालिसिस में से। अब एक्चुअली ऐसा है कि कोरोना के बाद है ना, 2020 के बाद ये एरर चैप्टर निकाल दिया था एमसीक्यूज में एमएचसीईटी में से। फिर 2025 में फिर उसको इंक्लूड किया गया है, तो 3-4 साल का तो है ही नहीं कुछ भी। तो जो क्वेश्चन है वो 2020 का क्वेश्चन मैंने लिया है। बड़ा इजी क्वेश्चन एरर्स का तो जितना भी पूछा था पहले, लेकिन अब मैं नहीं मानता कि अभी इजी पूछेंगे, तभी पूछते थे, अब तो थोड़ा लेवल बढ़ गया डेफिनेटली। फिर मैंने 2020 का क्वेश्चन लिया हुआ आपके लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन। जनरली एरर एनालिसिस में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी उन्होंने उस समय पूछा था उसी का एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते, देख लेते हैं। और भूलिएगा मत, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैं एक और काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा गाइडेंस देता हूँ कि क्या आप करें अपने एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि आपको एक अच्छा परसेंटाइल आए। ठीक है ना, तो सुनना मत भूलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, percentage errors in the measurement of mass and speed of a body are 2% and 3%. What is the percentage error in kinetic? मैं आपको बहुत बेसिक चीज समझाया था, अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको कैसे किया जाए। एक कॉमन स्टेप्स है, मेथड है, वो फॉलो करने का कोई भी सम सॉल्व हो जाता है। सपोज आपको एक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c रेज टू 2, सपोज ऐसा है, कोई फॉर्मूला ऐसा है। ठीक है, अब ये निकालने के लिए आपको a b और c मेजर करना है इंस्ट्रूमेंट से, जैसे भी आपको मेजर करना है। अब हम मानते हैं कि मेजर करते समय में एरर तो होने वाला है, ये तो बेसिक है, मतलब बिना एरर के तो कोई चीज हो नहीं सकती है, उसी के लिए हम पढ़ते हैं एरर एनालिसिस। अब सपोज ए को मेजर करते समय उसमें एरर डेल्टा ए आ गया, बी को मेजर करते समय उसमें एरर डेल्टा बी आ गया, सी को मेजर करते समय उसमें एरर डेल्टा सी आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक्स का एरर कितना आएगा, फिर परसेंटेज एरर जैसा भी। तो कैसा रहता है मालूम है, इसमें हम लोग पहले निकालते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अभी जो पावर है उसको बाहर लिखा जाता है डेल्टा ए अपॉन ए, इसका पावर बाहर आता है डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 2 टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। अब जब इसको सबको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इस सबको, तो जो आंसर मिलेगा वो परसेंटेज एरर मिल जाएगा। बड़ा सिंपल है, बस इसी को इतना ही सिर्फ समझ के रखिए, आपको इस 2025 में यही क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का आएगा और कुछ नहीं आएगा अलग से। ठीक है ना। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब इसी टाइप का है, देख लेते हैं क्या है, आपको इजीली समझ में आएगा। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। अभी परसेंटेज का मतलब देखिए क्या हो गया, अगर हम परसेंटेज की बात करें ना, जैसे मैं को ए का बात कर रहे हैं परसेंटेज एरर, मतलब उसका जो रिलेटिव एरर है उसको इनटू 100 करेंगे ना, तो जाके आपको मिलेगा परसेंटेज एरर। तो उसने बोला था परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, मतलब डेल्टा m अपॉन m इनटू 100, इसका वैल्यू कितना दिया है, 2%। अच्छा, स्पीड डेल्टा v अपॉन v इनटू 100, दैट इज 3%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब E, तो डेल्टा E अपॉन E इंटू 100, ये जो है इसका वैल्यू उन्होंने हमसे पूछा है। व्हाट इज दिस परसेंटेज एरर इन, मतलब अगर मास मेजर करते समय 2% का एरर होगा, वेलोसिटी मेजर करते समय 3% का एरर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसके फॉर्मूला से, तो कितना परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का भाई फॉर्मूला तो है हाफ mv²। ठीक है ना, अभी जो कांस्टेंट होता है वो तो एक्चुअल वैल्यू होता है, तो उससे तो एरर होने वाला नहीं, एरर तो जो चीज हम मेजर कर रहे हैं उससे होगा। तो डेल्टा E अपॉन E इज इक्वल टू डेल्टा M अपॉन M प्लस 2 टाइम्स डेल्टा V अपॉन V। ठीक, अब आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा E अपॉन E इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स, ओके ठीक है, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस, मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। तो जब 100 में लिख दिया ना, तो परसेंटेज का वैल्यू लिख दिया, तो दिस इज नथिंग बट योर परसेंटेज एरर इन एनर्जी काइनेटिक इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 का तो वैल्यू अपने पास 2 प्लस 2 इंटू वेलोसिटी का एरर मेजरमेंट है 3, 2 प्लस 6 8%, मेजरमेंट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 8%। तो था ही नहीं भाई, कुछ नहीं था,
ये कंसेप्ट अगर आपको आता है तो इस तरह का जो भी सब आपको आएगा ना एमएससीटी में आप कर लेंगे, भूलिएगा मत, ऐसा ही है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक। तो ये था आपका एरर एनालिसिस का क्वेश्चन। अब मैं आता हूँ आज का सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे मैं आपको गाइडेंस देना चाहूंगा कि आप क्या करें जिससे आपका एमएससीटी का परसेंटेज अच्छा है। देखिए मेरा सबसे पहला मानना है कि जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम का, वो एक 5 दिन का टेस्ट मैच है, न कि 5 घंटे का T20। सबसे पहले ये मतलब इसके लिए जो प्रिपरेशन करना है ये लंबा प्रोसेस है, लंबा जर्नी है। कम टाइम में 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में प्रिपेयर नहीं हो सकता ठीक से, अगर आपको अच्छा परसेंटाइल चाहिए तो, ठीक। अब इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताता हूँ। उसमें मुझे लगता है 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है फॉर्मूला बुक, आपको अपना खुद का फॉर्मूला बुक बनाने का। हालांकि बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारी जगह मिलता है, आपके क्लास में मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, सब ठीक है, फिर भी आपको बनाने का, अपने हाथों से लिखने का। आप विश्वास नहीं करेंगे जब आप हाथों से अपने फॉर्मूला को लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे, स्पेसिफाई करके क्या क्या सिंबल क्या मतलब बनाता है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो घुस जाएगा, आपको लर्न भी शायद न करना पड़े। बता रहा हूँ आपको, दूसरों का फॉर्मूला बुक क्या होता है, हमको लर्न करना पड़ता है, हमको बहुत सारी चीजें समझ में आती है, हमको रटने लगते हैं। इससे एंट्रेंस क्रैक नहीं होता, एंट्रेंस क्रैक होता है समझने से, खुद लिखने से होगा। इसको यूज कैसे करेंगे, आप जब भी कोई एमसीक्यू सॉल्व करें तो उसको आप फॉर्मूला बुक यूज करिए। उस समय आप जब भी फ्री बैठे तो फॉर्मूला बुक जस्ट देखते रहिए, उसको अपडेट करते रहने का, लिखते रहने का कंटिन्यूसली, जब तक आपका सब चैप्टर्स नहीं खत्म है आपको लिखते रहना है। जब आपका पूरा बुक बन जाएगा तीनों सब्जेक्ट का, आप विश्वास नहीं करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम के एक दिन पहले क्या करेंगे, आप सिर्फ को वही पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है, वही आपका नैया पार कराएगा, वही आपको उस परसेंटाइल तक ले जाएगा जो आप चाहते हैं, वही आपका बुक है, मेन बुक वही है। इसलिए जिस वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट बुक हो जाता है तो उसको तो आपको बहुत पैशनेटली करना पड़ेगा, बहुत दिल से काम करना पड़ेगा। ये हुआ दूसरा स्टेप। 2 आपके पास होना चाहिए अच्छा सा रेफरेंस बुक प्रैक्टिस करने के लिए। जब भी क्लास में टीचर आपको सिखा दे कोई टॉपिक, सबसे टॉपिक या चैप्टर, तो आपको रेफरेंस बुक लेके शुरू हो जाने का। फॉर्मूला बुक अपने पास है, सॉल्व करना शुरू, टीचर के लिए रुकने का, टीचर के भरोसे नहीं रहने का। टीचर आपको कंसेप्ट सिखा सकता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझा सकता है, फंडा क्लियर करवा सकता है, लेकिन आपको एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं करा सकता, कोई टीचर नहीं करा सकता, क्योंकि ये स्किल है, स्किल खुद डेवलप करना पड़ता है, खुद। याद रखिए, आपको बेसिक आपको गाइडेंस दिया जाएगा, लेकिन सॉल्व तो आपको खुद करना पड़ेगा ना। तो वो आप क्यों किसी का हेल्प लेने का, बिल्कुल हेल्प लेने का, खुद करने का। एनालाइज नहीं हो रहा तो एनालाइज करना, क्यों मुझसे नहीं हुआ, मेरे को फॉर्मूला आता है, वो कंसेप्ट समझा, तो क्यों नहीं आ रहा है मुझे, वो एनालाइज करने का। टीचर से डाउट्स होगा तो जानेगा, लेकिन खुद का एनालिसिस कर देने का। स्टार्टिंग में तकलीफ होगी क्योंकि ये T20 नहीं है, ये 5 डे मैच है। धीरे 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 इधर ये अनलॉक होना शुरू होगा, और आफ्टर सम मंथ्स, नॉट डेज, मंथ्स, जब आप रेगुलरली करते रहेंगे ना तो एक टाइम आएगा ये भी अनलॉक हो जाएगा, तो आप सम देख के ओरली सॉल्व करेंगे, ऑप्शन बताएंगे। बिलीव मी, ये लोग करते हैं, टॉपर लोग बहुत सारे क्वेश्चंस ओरली सॉल्व करते हैं क्योंकि उनका अनलॉक हो गया हुआ है। समझ रहे हैं आप, करिए तो, ट्राई करके तो देखिए, मजा आएगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेस्ट। एवरी वीक टेस्ट होना चाहिए आपका, एवरी वीक कस्टमाइज टेस्ट मैं मानता हूँ। क्यों, आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आपको टेस्ट, जो कोई और दे रहा है वैसा नहीं, आपका जितना भी आपने पूरे वीक में सपोज कोई भी टॉपिक्स का पीसीएम का कंबाइन जो भी आपने पढ़ा है ना, रोज आपको करना है, थोड़ा थोड़ा तीनों सब्जेक्ट करना है, ऐसा नहीं एक ही सब्जेक्ट करे, तीनों सब्जेक्ट रोज करने का प्रैक्टिस एमसीक्यूज, और तीनों का कंबाइन टेस्ट देने का जो आपने उस वीक में किया हुआ है। हाँ, और स्टार्टिंग से अभी तक किया, उसके बाद दूसरा टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि अपने को स्टार्टिंग से भी तो याद रखते रहना है, भूलना थोड़ी है पहले का। तो इस तरह का हर हफ्ते 2 टेस्ट दीजिए, आप देखिए, आपको किसी की जरूरत नहीं है, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। और अगर आप दिल से कर रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा 99+ परसेंटाइल भी कम पड़ेगा आपको, आप तो उसके आगे निकल जाएंगे, कहीं 100% आ जाए, है ना। तो बस ये करिए, आप देख के करिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल गया, सॉरी, एक थर्ड पॉइंट, तो फोर्थ था टेस्ट, थर्ड पॉइंट था PYQ, जो मैं लाता उस पर तो मैंने बोला ही नहीं आपको। एक इंपॉर्टेंट चीज़ PYQs भी होता है, क्योंकि PYQs क्या होता है, ट्रेंड बताते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उसको देखने से क्या होता है, अपने को आइडिया आता है, उस तरह के सम्स प्रैक्टिस करते हो। मैं इसलिए PYQs लाया हूँ, आपको देखने का, पॉज करके देखने का, होता है कि नहीं मेरे से ओरली नहीं होता है तो देख लेने का, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और मैं देखिए प्ले लिस्ट में आप जाएंगे ना, उसमें मैं CET एंट्री, अपना JEE है, नीट है, एडवांस, आप देखने का ना, नॉलेज मिलेगा, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्या पता आपको JEE एडवांस देखने में आपको फील हो रहा है मैं तो JEE एडवांस भी दे सकता हूँ, मेरे को देने का है, हो सकता है वो चीज़ ना, होने को कुछ भी हो सकता है। बस ये 4 चीज़ करिएगा, फिर देखिएगा, आप याद रखिएगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ।
ठीक है। तो ये मैं आपके ला रहा हूँ हर दिन मेरे पास, हर दिन मेरा आता है। आप देखिए मेरे चैनल पे हर दिन मॉर्निंग में 7 बजे डॉट MCQ आ जाता है, ठीक है ना। बस ऐसे ही देखते रहिएगा। आज के लिए देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।